उत्तर प्रदेश की सियासत में आज एक ऐसा फैसला हुआ है जो यूपी के पंचायती राज इतिहास में पिछले 33 सालों में कभी नहीं हुआ। 26 मई को यूपी की करीब 58,000 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया। नियम के मुताबिक प्रधान जी की कुर्सी जानी चाहिए थी और कमान सरकारी बाबुओं को मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐन वक्त पर योगी सरकार ने वो दांव चल दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। अब यूपी के ग्राम प्रधान पूर्व प्रधान नहीं कहलाएंगे, वो कुर्सी से उतरेंगे भी नहीं, बल्कि नए नाम के साथ प्रशासक के तौर पर वहीं विराजमान हो जाएंगे, उसी कुर्सी पर बैठे रहेंगे। लेकिन रुकिए, क्या सच में ये प्रधानों की जीत है? अब सवाल ये है, या फिर नए नियमों की बारीक लाइनों में एक ऐसा खेल छिपाया गया है या छिपा हुआ है जिसने प्रधान जी को अपने ही गांव में बिना दांत का शेर बना दिया है। अखबारों की हेडलाइन क्या कह रही है? योगी सरकार का मास्टर स्ट्रोक। लेकिन हमारी आज की इस रिसर्च रिपोर्ट में कुछ और ही पर्दा उठाने हम जा रहे हैं। हम उस सच से पर्दा उठाएंगे जो कोई और शायद नहीं दिखा रहा है। हम बात करेंगे उस रिमोट कंट्रोल की जिसकी डोर लखनऊ में बैठे अफसरों के हाथ में है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सरकार ने प्रधानों को प्रशासक तो बना दिया, लेकिन उनके हाथ में पावर देने के बजाय उस पर कड़े पहरे लगा दिए। अब जरा इन शर्तों को देखिए। शर्त कई सारी हैं, कई तरह की हैं। शर्त नंबर 1, अब तक प्रधान जी अपने डिजिटल सिग्नेचर से गांव के विकास के लिए लाखों का फंड जारी कर देते थे, लेकिन अब प्रधान जी सिर्फ नाली साफ करा सकते हैं और स्ट्रीट लाइट बदलवा सकते हैं। अगर गांव में कोई नया काम शुरू करना है तो फाइल ब्लॉक के बाबू से होते हुए सीधे जिले के कलेक्टर यानी कि डीएम की टेबल पर जाएगी, यानी कि असली चाबी अब अफसर के जेब में पहुंच चुकी है। शर्त नंबर 2, और भी शर्तें हैं। बिना डीएम की लिखित अनुमति के बैंक खातों से कोई बड़ा ट्रांजैक्शन अब नहीं हो सकता है, यानी कि तकनीकी भाषा में कहा जाए तो प्रधानों को सिर्फ केयर टेकर बनाया गया है, मालिक नहीं। और अब सवाल कई उठ जाते हैं। सवाल है कि अगर सरकार को सारी पावर अफसरों को ही देनी थी तो सीधे एडीओ पंचायत को प्रशासक क्यों नहीं बनाया गया? यहीं पर आता है इस खेल का सबसे बड़ा पॉलिटिकल एंगल। उत्तर प्रदेश में जाहिर है 2027 में विधानसभा चुनाव है और अब चुनाव भी ज्यादा दूर नहीं रह गए हैं। और यूपी में कहावत है, जिसका गांव उसका लखनऊ, यानी कि गांव के ये 57,000 से ज्यादा प्रधान जमीनी स्तर पर वोट बैंक के सबसे बड़े ठेकेदार होते हैं। अगर सरकार अफसरों को प्रशासक बनाती है तो ये सारे प्रधान नाराज हो जाते हैं और गांवों में सरकार के खिलाफ माहौल भी बन सकता था। योगी सरकार ने बेहद चतुराई से सांप भी मार दिया है और लाठी भी नहीं टूटने दी है। ये अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। प्रधानों को कुर्सी पर बैठाकर खुशी भी कर दिया है, खुश भी कर दिया है और उनके अधिकार छीनकर उन्हें सरकार पर निर्भर भी बना दिया है। कहानी में एक और ट्विस्ट है। यह जो प्रशासक वाली व्यवस्था है ये सिर्फ 6 महीने के लिए है, क्योंकि सरकार ने जो 5 सदस्यीय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया है उसे ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट तैयार करने के लिए 6 महीने का वक्त मिला है, यानी कि ये 6 महीने का वक्त एक टेस्टिंग पीरियड के तौर पर देखा जा सकता है। इस दौरान प्रधानों को इस बात का एहसास कराया जाएगा कि अगर दोबारा पूरी पावर के साथ राजा बनना है तो आने वाले चुनावों में वफादारी साबित करनी होगी। तो असलियत ये है दोस्तों कि प्रधान जी को जो लड्डू मिला है वो बाहर से तो मीठा है, लेकिन अंदर से उतना ही खोखला साबित हो रहा है। कुर्सी तो बची है, लेकिन रौब और रसूख पर सरकारी ताला अब कहीं न कहीं लग चुका है। आपको क्या लगता है, क्या सरकार का ये फैसला सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तमाम खबरें लगातार अनादि टीवी पर जारी हैं। देखते रहिए। मुझे दीजिए अभी के लिए इजाजत। मैं था आपके साथ स्पर्श सिन्हा। शुक्रिया।